Assalamu alaikum. Welcome back at Ramist Academia with a new video. Please like and subscribe and click the bell icon to notify you every time I have a new video. Let's start with today's topic. Today's your host is Miss Ikra Akram Khan and topic is the cell division related to mitosis and meiosis. In this video we will discuss the major concept about the mitosis, meiosis, their difference. ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे सेल डिवीजन क्या है, सेल को कैसे डिवाइड किया जा रहा है, माइटोसिस क्या होता है और मेयोसिस क्या होता है, उनका क्या रोल है हमारी लाइफ के अंदर, उनमें क्या एरर्स आ रहे हैं, उन और माइटोसिस और मेयोसिस दोनों में क्या डिफ्रेंशिएट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज माइटोसिस से। तो माइटोसिस से पहले हमें ये पता होना चाहिए माइटोसिस हो क्यों रहा है, माइटोसिस होता क्या है। तो आप लोग देखते हो कि हमारे जो पिछली वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था अबाउट सेल, कि सेल क्या होता है। तो सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बताया था मैंने आपको कि सेल जो है उस बेसिक लाइफ में का यूनिट किस तरीके से कि सेल होगा तो हमारी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर सकती है, और अगर सेल नहीं होगा तो लाइफ का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और तमाम जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो सेल से मिलकर ही बनते हैं। तो हम कहते हैं कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है। स्ट्रक्चर मतलब कि उसकी कोई ना कोई शेप होगी, ठीक है, और फंक्शन मतलब कि वो क्या रोल प्ले कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर। तो अब जब एक सेल है तो ठीक है, फिर बाकी सेल की क्यों ज़रूरत है? क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ह्यूमन बॉडी की ग्रोथ होती जाती है तो क्या होता है, उसको सेल की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि जब ग्रोथ सेल डिवाइड होंगे तो ग्रोथ होगी, अगर सेल डिवाइड नहीं होंगे तो ग्रोथ रुक जाएगी। तो सेल दो तरह के होते हैं, या वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स होते हैं, या यूनिसेलुलर होते हैं, या मल्टी सेलुलर होते हैं। ओके, सेल यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर से मुराद ये है कि अगर सेल जो है वो एक एक सेल प्रेजेंट होगा, तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर बना होता है तो हम उससे कहते हैं यूनिसेलुलर। और अगर सेल जो है वो मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़्यादा सेल से मिलकर बना होता है, दो या दो से ज़्यादा, उनको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। इसी तरह जो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स होते हैं वो ये कि मैंने अभी आपको बताया था कि सेल स्ट्रक्चर भी होता है और फंक्शनल यूनिट भी प्ले कर रहा होता है। तो अगर सेल के दरमियान में न्यूक्लियस होगा तो इट्स मीन कि वो यूकैरियोट्स हैं, और अगर सेल में न्यूक्लियस नहीं होगा तो इट्स मीन कि वो प्रोकैरियोट्स हैं। अब सेल, एक सेल तो ये समझ आ गई कि वो यूनिसेलुलर है, ठीक है। तो अब न्यू सेल्स कैसे बनेंगे? अगर एक सेल होगा तो ही नए सेल बनेंगे। एक सेल दो में डिवाइड होगा, वो दो आगे डिवाइड होंगे। इस तरह जो सेल मुसलसल डिवाइड होते रहते हैं उनको कहते हैं सेल डिवीजन। और ये बेसिक थ्योरी है कि जितने भी सेल हैं वो कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री एग्जिस्टिंग सेल का मतलब ये है कि जो पहले एक सेल होता है उसी से नए सेल भी जो है वो बनते हैं, मतलब उस सेल के डिवाइड होने को और नए सेल बनने को कहते हैं सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, न्यू सेल्स कम। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि किस तरीके से एक सेल दो बनते हैं और दो चार बनते हैं। तो इसी वजह से जो साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि सेल कैसे डिवाइड हो रहे हैं। तो उन्होंने इन फिनोमिनास को नाम दे दिया था माइटोसिस और मेयोसिस। ठीक है, तो अब ये क्यों माइटोसिस कहा था और क्यों मेयोसिस कहा था ये हम आगे डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल से, कि जब एक सेल डिवाइड होना शुरू होता है, क्यों डिवाइड हो रहा होता है? ग्रोथ के लिए। ठीक है, टिपिकल सेल मतलब जो आपके पास एक सेल आ रहा है, गोज थ्रू अ प्रोसेस, वो इस प्रोसेस से गुजरे, मतलब डिवाइड हो। जब किस पर्पज़ के लिए डिवाइड हो? उसमें ग्रोथ होनी हो, उसकी डेवलपमेंट होनी हो और रिप्रोडक्शन होनी हो। ठीक है, तो इस सब को हम कहते हैं सेल साइकिल। और जो सेल्स डिवाइड होना स्टार्ट हो रहा होता है जिस फेज से, उसको कहते हैं इंटरफेज। इंटरफेज मतलब प्रिपरेटरी फेज, जिसमें वो अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है फॉर द डिवीजन। ओके, सेल साइकिल क्या होता है? जो लॉन्गेस्ट फेज होती है सेल साइकिल की उसे कहते हैं इंटरफेज। क्यों इंटरफेज, क्यों लॉन्गेस्ट फेज होती है? क्योंकि उसी के अंदर सेल जो है अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवीजन के लिए। उसी में सेल का जो मटेरियल है वो डिवाइड होना शुरू होता है, डुप्लीकेट होता है, न्यू चीज़ें बनती हैं। तो जो इंटरफेज होती है वो लॉन्गेस्ट फेज होती है। और इंटरफेज के आगे द थ्री स्टेजेस जो है वो इंटरफेज की, एक को G1 का नाम दिया जाता है, दूसरी को S का और तीसरी को G2 का। अब हम देखते हैं इन तीनों फेजेस के क्या काम है जो इंटरफेस को लॉन्ग फेज या प्रिपरेटरी फेज कहा गया है। ओके, इंटरफेस इज अ टाइम, वो टाइम है व्हेन अ सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी इज हाई। मेटाबॉलिक एक्टिविटी मतलब उसके अंदर जो न्यू चीज़ें हैं। ओके, सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी किस तरीके से हाई होती है? मतलब जिसमें न्यू सेल होते हैं वो क्या करते हैं,
कि उनमें कैटाबॉलिक का प्रोसेस भी हो रहा होता है और एनाबॉलिक का, मतलब कि जो सेल्स हैं उनके अंदर जो मटेरियल प्रेजेंट होता है वो डिवाइड होके न्यू थिंग्स से बना रहा होता है, और जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं वो डिवाइड होकर स्मॉल बना रहे होते हैं, ठीक है। मतलब एब्जॉर्प्शन और रिलीज का प्रोसेस जो है मुसलसल चलता रहता है, मतलब सेल साइकिल, मतलब सेल अपनी कंटिन्यू फॉर्म में रहता है। तो उसको हम कहते हैं कि उस सेल साइकिल की जो इंटरफेज में उसकी मेटाबॉलिक रेट हाई होती है, वो सारे फंक्शंस परफॉर्म करवा रहा होता है। अब वो फंक्शन परफॉर्म करवा कैसे रहा होता है, इस पर्पज़ के लिए हमने उसे 3 फेजेस में डिवाइड किया है। सबसे पहले आ जाती है आपके पास G1 फेज। G1 फेज को हम कहते हैं सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड ऑर्गेनेलीज। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन मतलब कि प्रोटीन बन रही होती है, एंड ऑर्गेनेलीज क्या होती हैं, विद इन द सेल जो आपके पास न्यूक्लियस और आउटर सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उन्हें ऑर्गेनेलीज कहते हैं, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, etc, ठीक है। ग्रोथ इन सेल साइज, मतलब सेल साइज जो है वो बढ़ना शुरू हो रहा होता है। अब एस फॉर सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड ग्रोथ इन साइज। अब किस तरीके से क्रोमोसोम डुप्लीकेट करेगा, क्रोमोसोम होता क्या है, जो आपके पास सेल आ रहा है, ठीक है, सेल के दरम्यान में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे क्रोमोसोम्स कहते हैं। वो क्रोमोसोम एक जेनेटिक मटेरियल होता है या उसे क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। वो क्या करता है, डिवाइड होता है, मतलब डिवाइड होकर वो डबल फॉर्म में उसको जो डुप्लीकेट, मतलब उसी तरह की जो कॉपी बन रही होती है उसे कहते हैं डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। जब सेल का साइज इंक्रीज होगा तो इट्स मीन कि उसके अंदर का मटेरियल डिवाइड हो रहा है। जब वो डिवाइड होगा तो क्रोमोसोम डुप्लीकेट भी हो जाएंगे और उनका ग्रोथ साइज जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। अब G2 फेज क्या होता है, इसमें मज़ीद ग्रोथ होती है और मज़ीद प्रोटीन बन रही होती है। मीन्स के इस फेज़ के अंदर वो सेल इस काबिल हो जाता है, इस एबल हो जाता है कि उसको ज़रूरी हो जाता है कि उसमें माइटोसिस हो, सेल डिवाइड होना शुरू हो, मतलब कि वो उसकी मेच्योर फॉर्म बन जाती है, ठीक है। तो आपको ये फिगर में भी दिखाया हुआ है, जैसे कि इंटरफेज लिखा हुआ है, इंटरफेज में आपको 3 फेज में दिखाया हुआ है, G1, S और G2। G1 में ग्रोथ स्टार्ट, एस फेज में उनकी DNA रेप्लिकेशन होगी, और G2 में मज़ीद उसकी जो है वो डिवीजन होने के बाद वो फाइनल जो उसकी ग्रोथ बन जाएगी ताकि माइटोसिस हो सके। अब माइटोसिस जो है वो उसमें भी मज़ीद फर्दर डिवीजन हुई हुई हैं, उनको हम आगे देखते हैं। ओके, सेल डिवीजन आपके पास दो तरीके की होती है, माइटोसिस या म्योसिस। माइटोसिस में क्या होता है, डिवीजन ऑफ सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स जो होते हैं, मतलब अगर डिवाइड होंगे जो न्यू सेल्स बनेंगे वो सारे एक ही तरह के होंगे, ठीक है। और ये एसेक्सुअल होता है, मतलब इसमें सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, डबल पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते। और म्योसिस में क्या होता है कि न्यू सेल्स जो बन रहे होते हैं वो किससे सेक्सुअली बन रहे होते हैं, और इसमें जो न्यू सेल्स बनते हैं वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, इसलिए हम उनको जर्म सेल्स कहते हैं। और माइटोसिस में जो सेम सेल्स बन रहे होते हैं उनको कहते हैं सोमैटिक सेल्स। एक दफ़ा इनका डिफरेंस भी देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस होता है। सोमैटिक सेल्स में देखें आप, सोमैटिक सेल्स आर दोज विच आर फॉर्म द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि एक जो पेरेंट सेल है जब वो डिवाइड होगा तो उससे जो आगे मजीद सेल बनेंगे उनको हम कहते हैं सोमैटिक सेल। जर्म सेल वो होते हैं जो किस तरीके से बनते हैं, गैमेट से बनते हैं, मतलब मेल और फीमेल के कंबाइन होने से जो न्यू सेल्स बनेंगे वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो उन्हें कहते हैं जर्म सेल। क्योंकि सोमैटिक में पेरेंट्स की बॉडी से सेम सेल बन रहे थे तो वो उसे हम कहते हैं माइटोसिस में जा रही है, और माइटोसिस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। और जर्म लाइन के अंदर क्या होता है, टू डिफरेंट टाइप के आपके पास ऑर्गेनिज्म, मेल और फीमेल दोनों कंबाइन हो रहे होते हैं, तो इसलिए इसको हम कहते हैं म्योसिस, और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है। लेट्स स्टार्ट विद माइटोसिस। ओके, माइटोसिस क्या होता है, माइटोसिस अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन के, ये वो सेल डिवीजन की टाइप है इन विच द सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल के, मतलब एक सेल डिवाइड हुआ है दो में, और दोनों के पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं जैसे कि पेरेंट सेल में थे। पेरेंट सेल है मतलब जो ओरिजिनल सेल होता है ना, अब ओरिजिनल सेल जो था उसी से मजीद आगे जो वो दो में डिवाइड हुआ, और एक सेल के अंदर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम से, ठीक है। तो अब 23 एक सेल में होंगे, 23 दूसरे सेल में, मतलब दोनों में सेम सेम क्रोमोसोम के नंबर होंगे, तो हम इसे कहते हैं माइटोसिस। अब डिस्कवरी किसने की थी, एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था वेल्टर फ्लेमेन, मतलब जर्मन का रहने वाला था, बायोलॉजिस्ट था, मतलब ठीक है। और उसने क्या 1880 में ऑब्जर्व किया कि जो सेल डिवाइड हो रहा है, डिवाइडिंग सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो पास हो रहा है थ्रू अ सीरीज ऑफ चेंजेस, मतलब उसमें कुछ चेंजेस आ रही है जिसने उसको नाम दे दिया था माइटोसिस का। तो अब इसकी अक्रेंस कैसे हुई कि माइटोसिस जो है वो दोनों में होता है, यूकैरियोट्स में भी और प्रोकैरियोट्स में भी। यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोट्स मतलब न्यूक्लियस, मतलब जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस हो, और प्रोकैरियोट्स, प्रो मीन्स विदाउट एंड कैरियोट्स मीन न्यूक्लियस, मतलब विदाउट न्यूक्लियस हो।
इन यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो सोमैटिक सेल होते हैं वो माइटोसिस में जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स मतलब वो प्रोकैरियोट्स में सिंगल सेल होता है, ठीक है, और उसमें न्यूक्लियस भी नहीं होता, तो वो सिमिलर प्रोसेस में जाते हैं, जैसे बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन मतलब एक सेल का दो में डिवाइड होना, ठीक है। ओके, तो अब देखें, अब फिजिक्स क्या है माइटोसिस की, जो प्रोसेस है माइटोसिस का वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और उसको हम बड़ी मुश्किल से रेगुलेट करवा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें जो टू मेजर फेजेस हैं वो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस है। कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन डिवीजन, ठीक है। डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस को हम कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। और न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट होता है, विद इन द सेल प्रेजेंट होता है, जो क्या करता है, तमाम एक्टिविटीज सेल की जो है वो कंट्रोल करवा रहा होता है। और साइटोप्लाज्म का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइट, और साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म कहाँ है, जहाँ पर न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो येलो कलर का आपको फिगर में मटेरियल नजर आ रहा है जिसके ऊपर तमाम ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म की जो डिवीजन है उसे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। अब हम देखते हैं कैरियोकाइनेसिस क्या होता है। अभी मैंने बता दिया कि न्यूक्लियस की डिवीजन है, तो हम इसको न्यूक्लियस में कैसे, जब जर्मन बायोलॉजिस्ट वेल्डर फ्लेमिंग ने देखा था कि न्यूक्लियस जब पास हो रहा है, न्यूक्लियस की जब डिवीजन हो रही है तो उसमें कुछ चेंजेस आ रही हैं, वो चेंजेस किस तरीके से हो रही हैं, तो हमने उनको डिवाइड कर दिया है 5 फेजेस के अंदर। मेजॉरिटी आप लोगों को बुक्स में जो नज़र आती है वो 4 फेजेस नज़र आती हैं, लेकिन बेसिकली इसकी होती 5 फेजेस हैं, ठीक है। तो जो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस है, आप देखें उसको अकॉर्डिंग टू बुक्स जो है आप लोगों के आजकल सिलेबस में यूज़ हो रही है, उनमें 4 फेजेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। उसमें इंटरफेज का जिक्र नहीं होता, लेकिन इंटरफेज का आपको पता होना चाहिए कि इंटरफेज क्या होती है, ठीक है। ये जो आपको इक्वेशनल डिवीजन नज़र आ रही है माइटोसिस की, इसमें आप देखें कि आपके पास सबसे पहले जो सेल होता है ना उसे कहते हैं पेरेंट सेल। जैसे मैं आपको पीछे बताया था कि पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड होता है 2 सेल्स में, और एट द एंड आपको नज़र आ रहे हैं 2 सेल्स, ठीक है। अब जो आप फर्स्ट स्टेज में देखोगे आपके पास में 2 क्रोमोसोम्स आपको नज़र आ रहे होंगे, और जब वो एंड में आ रहे हैं तो दोनों में इक्वल इक्वल ही हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं माइटोसिस। अब ये कैसे फर्स्ट स्टेज से लास्ट स्टेज में इक्वल नंबर में पहुंचे, इनको हम डिस्कस करते हैं आगे। सबसे पहले हमारे पास आती है इंटरफेस। इंटरफेस वो स्टेज होती है जो जिसमें जेनेटिक मटेरियल जो है वो सेल का, मतलब इंटरफेस को हम कहते हैं प्रिपरेटरी फेज, जिसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है डिवाइड होने के लिए, ठीक है। जैसे आप लोगों ने पेपर देना है, पेपर के लिए आप लोग उससे पहले क्या करते हो, अपने आप को रेडी करते हो, तो वो आपकी प्रिपरेटरी फेज होती है, फिर आगे जाके आपका एग्जाम हो जाता है। इस तरह इंटरफेज में क्या होता है कि आपके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, वो सेल को इस काबिल बनाता है कि सेल डिवाइड होना शुरू हो जाए और अपनी अगली स्टेज में जाए, सेल डिवाइड होने के लिए तैयार हो और आगे जाके डिवाइड हो जाए। तो जब इसका तैयार होना होता है उसे कहते हैं इंटरफेस। इसको आप एक और नाम भी दे सकते हो, प्रिपरेटरी फेज का। जब ये रेडी हो जाता है तो ये इंटर हो जाता है माइटोसिस के अंदर। इसी फेज के अंदर क्या होता है, कॉपीज ऑफ ऑल क्रोमोसोम्स आर डेवलप्ड। कॉपीज कैसे बनेंगी, सेल में क्या होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्या होता है क्रोमोसोम, क्रोमोसोम किस किस्म का है, थ्रेड लाइक। उस थ्रेड लाइक को कहते हैं जेनेटिक मटेरियल। वो क्या करता है, वो अपने आप को डिवाइड करता है और उससे मैनी नंबर ऑफ क्रोमोसोम की कॉपीज जो है वो बन जाती हैं। नेक्स्ट है प्रोफेज। अब प्रोफेज जो है वो लॉन्गेस्ट फेज होती है जिसमें सेल डिवाइड होना शुरू हो जाता है। अब जो उसमें मेजर 4-5 चीज़ें हो रही होती हैं, जिनमें सबसे पहले कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम बनता है, उसमें सेंट्रियोल्स की डुप्लीकेशन होती है, स्पिंडल फॉर्मेशन हो जाती है, और न्यूक्लियोलस जो है वो क्या होता है, ख़त्म होता है, न्यूक्लियर एनवेलप भी जो है वो ख़त्म हो जाता है। अब किस तरीके से होता है ये देखते हैं। सबसे पहले आपके पास जो है थ्रेड लाइक मटीरियल होता है जो कि शॉर्ट होता है और थिक होता है ताकि वो क्रोमोसोम्स को बना ले, ठीक है। थ्रेड लाइक मटेरियल शॉर्ट होगा और वो क्या करेगा, क्रोमोसोम को बनाएगा। हर क्रोमोसोम के पास जो है कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि आपको फिगर में नज़र आ रहा है कि इसमें आपको दरमियान में एक मिड पॉइंट नज़र आ रहा है जहाँ दोनों क्रोमोसोम अटैच हुए हुए होते हैं। उस अटैचमेंट वाले पॉइंट को कहते हैं सेंट्रोमेयर्स, ठीक है। अब आपके पास है प्रोफेज की फर्स्ट स्टेज में क्या था, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन। जेनेटिक मटेरियल मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, थ्रेड फॉर्म का होता है, उसे कहते हैं क्रोमेटिन। एट द ऑनसेट ऑफ प्रोफेज, ऑनसेट मतलब स्टार्टिंग प्रोफेज में ये क्रोमेटिन क्या होगा, अपने अंदर जो स्ट्रक्चर इसके डुप्लीकेट होना शुरू होंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उन्हें कहते हैं क्रोमोसोम। और आपको इस फिगर में भी नजर आ रहा है कि किस तरीके से डुप्लीकेट होकर सारा स्प्रेड हुआ हुआ है।
अब स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम किस तरीके से बनता है, जेनेटिक मटेरियल हैज़ ऑलरेडी, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा, मैंने आपको बताया था कि एस फेज के अंदर मतलब सिंथेसिस फेज के अंदर क्या हुआ था, जेनेटिक मटेरियल ऑलरेडी डुप्लीकेट मतलब डिवाइड हो गया था और हर क्रोमोसोम के पास 2 सिस्टर क्रोमेटिड थे। और अभी मैंने पीछे आपको डायग्राम भी दिखा दी कि वो दोनों जहाँ पर अटैच हो रहे हैं उन्हें कहते हैं सेंट्रोमेयर। और अब इसमें क्या है, ये हर क्रोमोसोम के पास काइनेटोकोर होता है। काइनेटोकोर का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन का स्ट्रक्चर, जहाँ पर वो क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर अटैच हो रहे होते हैं। स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, थ्रेड्स होते हैं। मैं आपको आगे डायग्राम में दिखाती हूँ। ये देखें, ये फिगर में आपको नज़र आ रहा है कि कैसे एक क्रोमोसोम ने डिवाइड हुआ, कहाँ पर, जहाँ पर आपको ये ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहा है, यहाँ पर फिंगर का मार्क भी हुआ हुआ है कि ग्रीन्स क्या है, ये प्रोटीन है। ठीक है, डीएनए ने अपने इर्द गिर्द क्या बनाया, प्रोटीन को अटैच करवाया ताकि वो क्रोमोसोम बना सकें। और क्रोमोसोम जब डिवाइड होंगे तो ये आपको आगे ई डायग्राम में नज़र आ रहा है कैसे क्रोमोसोम एक से इतने ज़्यादा बन गए। ठीक है, अब प्रोफेज में डुप्लीकेशन कैसे होती है, 2 सेंट्रियोल्स होते हैं जो क्लोज होते हैं एक दूसरे के। सेंट्रियोल्स जो हैं वो कहाँ होते हैं, विद इन द सेल प्रेजेंट होते हैं और सेल के दरमियान में से बाहर निकलते हैं, प्रोट्रूड आउट फ्रॉम द सेल टू फॉर्म अ स्पिंडल्स, स्पिंडल्स बनाते हैं। ठीक है, इन्हें कोलेक्टिवली कहते हैं सेंट्रोसोम्स। और हर सेंट्रियोल डुप्लीकेट होकर 2 सेंट्रोसोम्स बनाता है। अब माइटोटिक स्पिंडल्स में क्या है, साथ साथ आपने इनकी डायग्राम ऐसे ही स्टेज की बनाते जानी है ताकि आप लोगों को एट द एंड पता चल जाए कि प्रोफेज में क्या हो रहा था। फॉर्मेशन ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, बोथ सेंट्रोसोम माइग्रेट टू ऑपोजिट पोल्स ऑफ सेल। जितने भी सेंट्रोसोम मतलब बने थे वो दोनों के दोनों ऑपोजिट पोल, मतलब एक ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा और एक नीचे की तरफ, जैसे आपको डायग्राम में भी नजर आ रहा है। और 2 सेंट्रोसोम जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं। ट्यूब्यूलिन क्या होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। अब इससे क्या होगा, स्पिंडल फाइबर्स का एक कंप्लीट सेट बन जाएगा और कंप्लीट स्पिंडल फाइबर्स के सेट को कहते हैं माइटोटिक स्पिंडल्स। ये आपको एरो के साथ शो भी हो रहा है कि जो थ्रेड लाइक हल्के किससे हैं, एस्ट्रियल रेज, ये सब क्या है, माइटोटिक स्पिंडल्स ही हैं। ठीक है, ओके, लास्ट जो प्रोफेज का वो ये है कि न्यूक्लियोलस एंड द न्यूक्लियर इन्वेलप डिसिपियर। न्यूक्लियस की साइड्स पे जो उसकी मतलब बाउंड्री होती है वो सब डिग्रेड हो जाती है और स्पिंडल फाइबर जो है वो न्यूक्लियस में से निकल के बाहर जो सेंट्रल स्पेस उसको इन्वेट कर लेते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इसकी, जैसे मैंने आपको हर फेज बताई है, तो प्रोफेज एट द एंड आपको इस तरीके की नज़र आएगी। प्रैक्टिस के लिए आप आसान बना सकते हो इस तरीके से, और फिर आपने उसकी जो लेबलिंग है वो आराम से आपने इसमें कर देनी, कहाँ सेंट्रोसोम है, क्या सेंट्रियोल्स हैं और कहाँ से स्ट्रोक्रोमेटिड्स हैं। अंडरस्टैंड। देन आपके पास होती है मेटाफेज। मेटाफेज कहते हैं अलाइनमेंट को। अलाइनमेंट मतलब कि दोनों को इक्वेटोरियल प्लेट्स के ऊपर वो आ जाए, जितने भी आपके पास चीज़ें बनी थी। वैन द स्पिंडल फाइबर, जो स्पिंडल फाइबर्स थे वो ग्रो होते जाएंगे, एक सफिशिएंट लेंथ तक पहुंच जाएंगे, तो उन्हें कहते हैं काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम। ये दोनों एक दूसरे के पोल के ऊपर मूव कर गए। क्रोमोसोम्स अरेंज देमसेल्फ अलोंग द इक्वेटर ऑफ सेल। इक्वेटर ऑफ सेल मतलब के दरमियान, मतलब एक पोल पे चला गया और दूसरा दूसरे पोल पे। और मेटाफेज प्लेट में सारे ट्यूबुलिन जो वो दरमियान में आ गए। अंडरस्टैंड। अ नंबर ऑफ अदर फाइबर्स अटैच विथ ईच अदर, के और फाइबर्स अटैच होंगे ऑपोजिट सेंट्रोमियर पे। एज इट इज़ आपने डायग्राम बनानी है और इसकी भी प्रैक्टिस साथ साथ करनी है। फिर आ जाती है आपके पास ये मेटाफेज की इजी फॉर्म, की आपको नज़र आ रहा है कि दरमियान में सारे के सारे जो हैं वो स्पिंडल फाइबर्स ऑपोजिट पोल पे मूव कर गए और जो दरमियान में आपके पास क्रोमोसोम किस हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर आ गए हैं। आप इसको मेटाफेज प्लेट को एक और नाम दे सकते हैं, इक्वेटोरियल फेज। दैट इज नेक्स्ट इज एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स जो दरमियान में इक्वेटोरियल प्लेट पे थे वो सेपरेट हो जाएंगे। देखें, आपको डायग्राम में, डायग्राम से आइडिया हो जाएगा, हाफ एक पोल पे चले गए और हाफ दूसरे पोल पे चले गए। ठीक है, जो पोलिंग फोर्स है वो सिस्टर क्रोमेटिड को सेपरेट करवा देगी। और अब क्या होगा, एट द एंड ऑफ एनाफेज जो आइडेंटिकल कॉपीज है क्रोमोसोम की वो ऑपोजिट पोल्स में डिवाइड हो जाएंगी इस तरीके से। अब टेलोफेज क्या है, जैसे कि फर्स्ट फेज में हमने देखा था ना कि वो डिसइंटीग्रेट हो गए थे, मतलब न्यूक्लियर इन्वेलप खत्म हो गया था। अब क्या होगा, ये ऑपोजिट फेज है। जब वो 2 सेल में डिवाइड हो गया तो न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो दोनों के इर्द गिर्द बनना शुरू हो जाएगा, एक कंप्लीट सेट बनेगा क्रोमोसोम का। और जो सराउंड कर रहा होगा न्यूक्लियर इन्वेलप को, क्रोमेटिन में जाएगा, न्यूक्लियर डिवीजन यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, अब आप इसको ज़रा देखें समराइज करके कि प्रोफेज में क्या हुआ कि क्रोमोसोम कंडेंस हुआ, विजिबल हो गया, स्पिंडल फाइबर्स बने, न्यूक्लियर इन्वेलप खत्म हो गया, सेंट्रोसोम ऑपोजिट पोल पे चले गए। प्रो मेटाफेज है वो इक्वेटोरियल प्लेट पे जाने के लिए रेडी हो गए। फिर मेटाफेज में देखिए क्रोमोसोम लाइंड अप हो गए इक्वेटोरियल प्लेट पे, हर किसी के पास अपना स्पिंडल फाइबर था।
एनाफेज में उनको क्या किया, सेंट्रोमियर दरमियान में से स्प्लिट हो गया और दोनों तरफ डिवाइड हो गया, ठीक है, और सर्टेन स्पिंडल फाइबर जो थे वो लॉन्गेट हो गए सेल में। अब टीलोफेज में क्या हुआ, क्रोमोसोम जो है वो अपोजिट पोल पर पहुंच गए, डीकंडेंस हो गए, दोबारा से न्यूक्लियन वेलप बना और अब एक सेल से दो सेल में डिवाइड हो गया। तो जो माइटोसिस था हमने क्या पढ़ा, वन सेल डिवाइड इनटू टू सेल एट द एंड, और दोनों के पास सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, मतलब जितने आपके पास प्रोफेज में थे उतने ही दो सेल बने हैं और दोनों के अंदर उतनी ही चीज़ें हैं जितनी प्रोफेज में इन्वॉल्व थी, ठीक है। अब आप लोगों ने जब ये सारा पढ़ लें उसके बाद आपने खुद देखना है, इनको खुद से नाम लेना है। सबसे पहले आपके पास है कि प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और फिर जो न्यू सेल्स बन रहे होंगे, ये अब आपने इन सारे डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर लेनी है। और नेक्स्ट पे हम अगर आपको इसके मतलब कोई क्वेश्चन हो तो आप अपनी मेल में मेल भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर अब जो हम नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम सारा मेयोसिस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल।